हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस हमने परसेंटेज के अंदर डिस्कस किया था उसी से आगे वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था उससे आगे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 2, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बच्चों वर्ड जो सक्सेसिव है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव वर्ड का मतलब है कि एक ऑपरेशन अगर हो गया है उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसी के ऊपर क्या लगेगा? सेकंड ऑपरेशन लगेगा। इसी को अपन क्रमागत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रमागत। क्रमागत का मतलब जो काम हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट इसका रिजल्ट जो आया है उसके ऊपर क्या लगेगा? सेकंड ऑपरेशन लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रमागत कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं बच्चों। तो यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब है क्रमागत का? मेन मीनिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं, उसका प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप कहीं वर्किंग कर रहे हो और आपकी सैलरी, आपका वेतन डिसाइड कर दिया है एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपए महीने। कितना? 10,000 रुपीज मंथली क्या कर लिया? आपका सैलरी डिसाइड कर दिया है। अब आपने पहले महीने बहुत अच्छे से काम किया, सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो ओनर ने अप्रिसिएशन के तौर पर खुश होकर आपकी सैलरी 10% क्या कर दी बच्चों? बढ़ा दी। 10% आपकी सैलरी क्या कर दी? बढ़ा दी। अब आप बताइए आपकी सैलरी थी कितनी? 10,000। 10% सैलरी बढ़ गई तो बताओ 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होता है बच्चों? 1,000 रुपए। सैलरी 1,000 रुपए बढ़ जाएगी। 1,000 रुपए क्या हो गई? बढ़ गई। 1,000 रुपए बढ़ गई तो बताओ कितनी हो गई? 11,000 रुपए सैलरी आपकी हो चुकी है। ओके, अब हुआ क्या? जैसे ही एक महीना गुजर गया उसके बाद आपने काम को उतनी मेहनत के साथ नहीं किया, टारगेट आपके अचीव नहीं हुए, तो ओनर ने देखा भाई तुम्हारी सैलरी 10% बढ़ाई है, अब आपकी सैलरी 10% क्या करूंगा? मैं कम करूंगा। तो तुरंत उसने सैलरी आपकी कितनी कम कर दी? 10% कम कर दी। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट अचीव नहीं हुए। तो 10% जब सैलरी कम की गई तो ध्यान से देखना, 11,000 रुपए सैलरी का 10% कम होगा तो 11,000 का 10% कितना होता है बच्चों? 1,100। अब सैलरी कितनी कम होगी? 1,100 कम होगी। तो 1,100 कम हो जाएगी तो बताओ 1,000 तो सीधे कम हो गया, 10,000 हो गया, फिर 100 रुपए और एक्स्ट्रा, तो कितनी सैलरी हो गई? 9,000 रुपए सैलरी हो गई। कितनी सैलरी होगी बच्चों? 9,000। वापस समझते हैं इस क्रमागत का मतलब क्या है बच्चों। क्रमागत का मेन मीनिंग क्या निकल के आता है? क्रमागत का मतलब जो पहला ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो रिजल्ट आया उसी के ऊपर दूसरा ऑपरेशन लगेगा। इसी को क्रमागत कहते हैं, क्रम से आने के लिए। ठीक है, तो यहां से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे वेतन कितना है मेरा? 10,000। 10% सैलरी बढ़ गई तो हो कितनी गई? 11,000। फिर 10% फिर कम कर दी तो 11,000 का 10% कम होगा तो 1,100 रुपए कम हो जाएगा। सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,000 नहीं होगी बच्चों, 9,900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9,900। कितनी हो जाएगी बच्चों? 9,900। चलिए काम की बात पे आते हैं इस जगह। 10,000 रुपए की सैलरी कितनी हो गई है? 9,900 हो गई है। 10,000 रुपए की सैलरी कितनी हो गई है? 9,900। तो बताओ कितना कम हो गया? कितना कम हो गया बताओ बच्चों? अब आप बोलेंगे इस जगह से 100 रुपए की कमी हो गई है। 100 रुपए सैलरी में क्या हो गई? कटौती हो गई। कितने से? 10,000 से। तो 100 10,000 का कितना परसेंट होता है? 100 10,000 का कितना परसेंट होता है? आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 1%। और 1% ये माइनस साइन किसको बता रहा है? कमी को। तो आपकी सैलरी में 1% का क्या हो गया है? डिक्रीमेंट हो गया है। 1% का क्या हो गया बच्चों? डिक्रीमेंट हो गया है। तो यहां से समझने वाली बात क्या है? इस जगह से समझने वाली बात यह है कि मैंने दो चेंजेस किए। पहला चेंज किया 10% इंक्रीमेंट, दूसरा चेंज किया 10% डिक्रीमेंट। तो मेरा क्वेश्चन है कि 10% वृद्धि और 10% कमी के बाद आपके रिजल्ट में क्या नेट चेंज आएगा, उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको निकालने का मैंने तरीका इस जगह बेसिक मेथड बताया कि भाई 10,000 रुपए की सैलरी थी, लास्ट में 9,900 हो गई और कितने की कमी आ गई? 1% की कमी आ गई। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने लिखा है, क्रमागत वृद्धि और कमी लिखा है बच्चों, इसके बाद मेरे रिजल्ट में कुल कितना परिवर्तन आएगा, कुल कितना परिवर्तन आएगा, इसे निकालने के तरीके हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? सीखने वाले हैं। इसको निकालने के तरीके हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या क्या बातें हमें सीखनी है उसकी तरफ हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं कि देखो पहले इंक्रीमेंट कर दे, वृद्धि कर दे, फिर से वृद्धि कर दे। अगर मैं दो चेंजेस की बात कर रहा हूं, कितने चेंजेस की बात कर रहा हूं? 2 चेंजेस की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है पहले वृद्धि कर दे फिर से वृद्धि कर दे, हो सकता है पहले इंक्रीमेंट करे फिर डिक्रीमेंट कर दे, हो सकता है पहले डिक्रीमेंट और फिर इंक्रीमेंट, या दोनों दफा क्या कर दे बच्चों? डिक्रीमेंट कर दे। ऐसा करने पर कुल परिवर्तन कितना आ जाएगा, नेट चेंज कितना आ जाएगा बच्चों? अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके कितने मेथड हैं बच्चों? 3 मेथड है। पहला है मेथड बेसिक,
जो हर क्वेश्चन का एक बेसिक मेथड होता है जिसमें हम उस नंबर को कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं। उस संख्या को मैं मान सकता हूं कितना, x अज्यूम कर सकता हूं, उस संख्या को मैं 100 भी मान सकता हूं, उस संख्या को मैं 100% भी अज्यूम कर सकता हूं, उस संख्या को मैं 100x भी मान सकता हूं, और इसके अलावा जो आपका मन करे वो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, माना गया है, माना गया है, ठीक है, लेट किया गया है, लेट द नंबर इज, समझ रहे हो। उस तरीके से हम जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट चेंज निकाल सकते हैं। दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, दो चेंजेस के लिए एक फॉर्मूला सीखते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है जिसमें पहला चेंज प्लस दूसरा चेंज दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है बच्चों, 100 हो जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, चेंजेस में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसको आप किसके हिसाब से देखेंगे। अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो पॉजिटिव साइन लेना है और डिक्रीमेंट हुआ है तो नेगेटिव। में यहां लिख देता हूं, अगर इंक्रीमेंट, अगर वृद्धि हुई है, अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि हुई है तो बताओ क्या करना है आपको, पॉजिटिव साइन लेना है। कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव। और अगर डिक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, डिक्रीमेंट, कमी हुई है, तो कमी के लिए कौन सा साइन लेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इस जगह रेशियो मेथड, रेशियो ओल्ड और न्यू मेथड। इस रेशियो मेथड के अंदर हम लोगों ने सक्सेसिव वृद्धि और कमी को मैंने डिस्कस किया था। उसके हिसाब से मैं ओल्ड और न्यू रेशियो तैयार करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक समझ लेते हैं किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस जगह, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इस जगह। तो चलिए जो पिछला क्वेश्चन था जो मैंने बताया था उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल दे रखा था आपको कि भाई एक व्यक्ति की सैलरी को पहले 10% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया था, और फिर सैलरी को कितना कम कर दिया, 10% कम कर दिया सक्सेसिवली। सक्सेसिवली वर्ड का मतलब समझते हो, क्रमागत, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। तो बताइए उसके सैलरी में नेट चेंज क्या आ जाएगा, कुल कितना परिवर्तन आ जाएगा बच्चों। अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है, कुल परिवर्तन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसे निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुल परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो पहला मेथड बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड के अनुसार क्या करेंगे, उस संख्या को कुछ लेट कर लेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, उस नंबर को कुछ अज्यूम कर लो जिसमें हमें वृद्धि और कमी करनी है। तो मैंने उस संख्या को क्या मान लिया है, मैंने उस संख्या को मान लिया है कितना, 100। मान लीजिए वो संख्या कितनी है, 100। तो अब बताइए फटाफट, पहला चेंज 10% की वृद्धि, 100 गुणा कितना कर देंगे, 110/100, 110/100। फिर कितना कमी कर दी, 10% की कमी कर दी, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90%, 90/100। ऐसा करने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, यहां से कट कर दिया, कितना आ गया, 99। अब आप सोच के देखो, ये जो प्रारंभिक संख्या थी, प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी है, 100, और अंतिम संख्या क्या आ गई आपके पास, फाइनल वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, फाइनल वैल्यू क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है आपके पास 99। तो 100 से 99 होने का मतलब कितने की कमी होना, 1 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। कितने से, 100 से। तो 100 के रिस्पेक्ट में तो आपको भले ये काम नहीं करना, लेकिन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1% की क्या आ जाएगी, कमी। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी, ये बेसिक मेथड है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या था बच्चों, फॉर्मूला मेथड। सेकंड मेथड क्या था हमारा, फॉर्मूला मेथड। तो फटाफट देखते हैं फॉर्मूला मेथड क्या कहता है। फॉर्मूला मेथड के हिसाब से फटाफट चेक करें, ए किसकी तरह काम करेगा, यहां पर चेक करें। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो नेट चेंज निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100, ए प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहां पर आप चेक करिए, पहला चेंज क्या आएगा बच्चों, पहला चेंज क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और बी बराबर क्या मान सकते हैं, -10। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, ए और बी की जो कहते हैं ना कि सर पहले किसको मानना है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप +10 पहले मान रहे हैं या -10 पहले मान रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप दोनों में से किसी को भी, देखो ए और बी को जोड़ना है तो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फटाफट नेट चेंज बताओ, नेट चेंज क्या आ जाएगा बताओ। आप बोलेंगे प्लस का 10 माइनस का 10। अच्छा, प्लस और माइनस को गुणा करते तो माइनस आता है, 10 × 10 बटे में कौन आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहां से दोनों कैंसिल आउट है, क्या आ गया, -1,
और ये -1 किस चीज को बता रहा है बताओ, कमी को। तो यहां से क्या पता चलेगा, 1% की क्या आ जाएगी, कमी। 1% की क्या आ जाएगी बच्चों, कमी। चलिए ये बात क्लियर है। अब बारी है इस जगह तीसरे मेथड की, जो हमारा मेथड है रेशियो मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आगे हमें क्या करना है, इसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाता है और कहीं भी केसेस, कोई भी केसेस आ जाए, चाहे 4 चेंजेस हो जाए, 5 चेंजेस हो जाए, तो वहां पे फंसने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं तीसरे मेथड की तरफ, दैट इज रेशियो मेथड, ओल्ड और न्यू रेशियो मेथड। फटाफट देख लेते हैं। तो ये थर्ड मेथड रेशियो मेथड कैसे कहता है, उसकी तरफ हम लोग जाएंगे। रेशियो मेथड में आपको मैंने संख्याओं के मध्य अनुपात निकालना सिखा दिया था प्रीवियस सेशन के अंदर। मैंने अपनी जो पिछली क्लासेस करवाई है उसमें बताया है कि अगर किसी संख्या को अगर मैं 10% बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अनुपात में कैसे लिखते हैं, वो सब जानकारी मैंने आपको बताई है। उसको फटाफट रिकॉल कराता हूं मैं। तो पहला चेंज क्या किया है, 10% की वृद्धि। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये क्या है, ओल्ड अगर 10 है तो बढ़ कितना गया, 1। तो मैं यहां लिखने वाला हूं ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 11। न्यू वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 11। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर 10% की मैंने क्या कर दी, कमी कर दी, तो 10% की कमी का मतलब वापस से 1/10 कमी कर रहे हैं, तो यहां किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अगर पहले आप कितना थे 10, तो अब कितने रह गए हो, 1 कम हो गए हो, कितना रह गए हो, 9 रह गए हो। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, ओल्ड का आपस में मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ओल्ड का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 और 10 का आपस में गुणा करिए, कितना आएगा, 100। 11 और 9 का आपस में गुणा करिए, कितना आएगा, 99। अब आप बोलेंगे 100 से 99 हो गया, कितना हो गया, 100 से 99 हो गया। बताओ कितनी की कमी आ गई, बताओ 1 की कमी आ गई, कितने से, 100 से। तो 100 का कितना परसेंट होता है, 100 का कितना परसेंट होता है बच्चों, 1%। तो यहां से 1% की कमी, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चों इस जगह एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने बताया, 10% इंक्रीमेंट, 10% डिक्रीमेंट, यहां पर तीनों बेसिक, मैंने पहला बेसिक मेथड बताया, जो हर क्वेश्चन का एक अपना बेसिक होता है खुद का। आप चाहें तो बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड में मैंने क्या बताया, फॉर्मूला मेथड बताया, जो आपको याद रखना है क्या है, a + b + a × b/100। और आपके पास जो थर्ड मेथड है वो कौन सा मेथड है, आपके पास रेशियो मेथड है, और रेशियो मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 20% की इंक्रीमेंट और 10% का डिक्रीमेंट। दूसरा क्वेश्चन है 33.33% का इंक्रीमेंट, 25% का डिक्रीमेंट। थर्ड क्वेश्चन है 10% इंक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट। और फोर्थ है 28.56% का इंक्रीमेंट, 16.66% का डिक्रीमेंट और 22.22% का डिक्रीमेंट। चलिए बच्चों इन सभी क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या पता करना है, नेट चेंज। इन सभी क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या पता करना है, कुल परिवर्तन क्या आएगा, नेट चेंज क्या आएगा, कुल परिवर्तन कितना आएगा, ये मुझे क्या करना है, पता करना है, कुल परिवर्तन। तो कुल परिवर्तन कैसे निकालते हैं, इसकी तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 20% का इंक्रीमेंट, 10% का डिक्रीमेंट। तो बच्चों आपकी मर्जी है, आप बेसिक लगाएं, आप फॉर्मूला लगाएं, आप चाहें तो रेशियो मेथड लगाएं। ठीक है, तो मैं अभी इस तरह पे क्या कर रहा हूं, आपको फटाफट फॉर्मूले से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले मेथड से अगर क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ, 20 माइनस का 10 प्लस इंटू माइनस, माइनस 20 इंटू 10, 200/100। यहां पर 20 में से 10 गया, कितना आ जाएगा बताओ, 10। और इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का 2, किसका आ रहा है, प्लस का 8, प्लस के 8 से क्या पता चल रहा है, 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि। देखो बच्चों जब दो चेंजेस हो, दोनों नंबर्स कैसे हो, इंटीजर, तो फॉर्मूला मेथड सबसे बेस्ट होता है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, फटाफट दोनों को जोड़ो, दोनों का गुणा करो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 कर दो, आपके पास आपका आंसर बड़े आसान तरीके से आ जाएगा। आपको कहीं भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 33.33% इंक्रीमेंट, 25% डिक्रीमेंट। सोचने वाली बात क्या है, इसके अंदर ना डेसिमल आ गया। अब डेसिमल आ गया तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाएंगे, तो 33.33 में से 25 को घटाना आपके लिए क्या हो सकता है, एक मुश्किल टास्क हो सकता है। लेकिन और गुणा करना आपके लिए फिर और कहीं ना कहीं क्या होगा, परेशानी वाला टास्क होगा। इसलिए आप क्या करें, सीधे रेशियो मेथड लगाते हैं। तो रेशियो मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने मेथड आपको सारे बताएं, रेशियो के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, फटाफट देखें। 33.33% का इंक्रीमेंट, 33.33% का इंक्रीमेंट, 33.33 का मतलब 1/3 इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस का साइन। इससे क्या पता चलेगा, ओल्ड वैल्यू कितनी है बच्चों, अब पहली वैल्यू कितनी है 3, तो बढ़ करके कितना हो गया 1, तो नया मान कितना हो गया बताओ, इस जगह से नया मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 25% डिक्रीमेंट। 25% का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3।
4, 1/4 क्या कह रहा है बताओ, कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ किसका साइन लगा दिया, माइनस का। अगर पहले आप 4 थे तो अब 1 की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई तो कितना हो गए 3। अब टास्क है कि ओल्ड का आपस में गुणा करो, न्यू का आपस में गुणा करो। जब आप ओल्ड का आपस में गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आता है आपके पास, ध्यान से देखें, 3 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा 12, 4 × 3 करेंगे आप कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 से 12 होने का मतलब क्या हो गया, 12 से 12 होने का मतलब क्या हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नो चेंज। नो चेंज का मतलब 0% भी आंसर कह सकते हैं। आगे चल के बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर ओल्ड वैल्यू से अगर कोई न्यू वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो रही है, अगर पुराने मान से कोई नया मान कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कट कर दो। आप क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। 3 से 3 को काट दिया, 4 से 4 को काट दिया, आपके पास आंसर यहीं से क्या पता चला, 1 से 1 रह गया। भाई 12 से 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 1 रह गया, 1 से 1 का मतलब क्या हो गया 0%। समझ पा रहे हो। और जब मैंने आपको टाइप 1 करवाया था बच्चों, तो टाइप 1 के अंदर बताया था कि देखो 33.33% इंक्रीमेंट, 1/3 इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 डिक्रीमेंट। ऐसा करने पर इनका इफेक्ट नल हो जाता है। अगर किसी संख्या को 33.33% बढ़ा दें तो उसे कितना परसेंट कम करें कि वो पहले के समान हो जाए, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए आपको। तो उसका क्या तरीका होता है, 33.33% बढ़ा रहे हैं तो 1/3 बढ़ा रहे हैं तो कितना कम करेंगे बताओ, 1/4 कम कर देंगे। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 25%। तो इनका इफेक्ट क्या हो जाता है, नल इफेक्ट हो जाता है, नल इफेक्ट बोलेंगे इसको। ये बात समझ में आ रही है आपके, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% इंक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट, 30% क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेता हूं बच्चों, जिससे हमारे पास क्या रहे, ये पुराने क्वेश्चंस आपको देख लेना आराम से, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% इंक्रीमेंट, 20% डिक्रीमेंट, और क्या था 30% इंक्रीमेंट। चलो 30% इंक्रीमेंट, इसका नेट चेंज आपको निकालना है। चलो बताओ, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, नेट चेंज। अगर मुझे इसका नेट चेंज निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, इसका नेट चेंज निकालना है, तो मेरे पास अगर 3 चेंजेस हैं तो 3 चेंजेस को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हो सकते। बेसिक तो हमेशा काम करता है बच्चों, बेसिक मेथड ऑलवेज वर्क करेगा। आप 100 मान के करिए क्वेश्चन को, आपके पास आराम से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं कभी पॉइंट आ सकते हैं तो उनको आप टैकल कर लेना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अब बेसिक से अलावा फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकता हूं और ओल्ड और न्यू रेशियो मेथड के साथ भी जा सकता हूं। देखो फॉर्मूले के साथ जाऊंगा तो पहले इन दोनों के साथ चेंजेस लगाना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूले के साथ गया बच्चों तो पहले इन दोनों के चेंजेस निकाल लो, फिर जो रिजल्ट आए फिर उसे इसके साथ चेक करना है, तो कहीं ना कहीं तब चांसेस बनेंगे। आप चाहे तो मुंहजबानी कर सकते हैं, 10% बढ़ाया 20% कम किया, और क्या करेंगे बताओ, माइनस का 10% इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा तो कितना आ जाएगा इस जगह से 8% क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा कमी। कितनी कमी आ जाएगी बच्चों, 12% कमी आ जाएगी। और फिर 12% की कमी को किसके साथ चेक कर लेना, 30% के साथ चेक कर लेना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताने वाला हूं इसको किसके थ्रू, रेशियो मेथड के थ्रू बताने वाला हूं। तो फटाफट देख लें रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। 10% का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/10 क्या हो रहा है, वृद्धि। तो आप बोलेंगे पहले कितना था बताओ, पहले कितना था 10, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1, तो 10 से 1 बढ़ गया कितना हो गया 11। फिर मैंने बोला 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5 कमी है, तो किसका साइन लगा दिया, माइनस का। किसका साइन लगा दिया, माइनस का। मतलब पहले अगर 5 था तो कितना रह गया 4। 30% की वृद्धि, 30% का मतलब कितना हो गया 3/10, 3/10। अगर वृद्धि हो गई तो 10 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया 13। ये बात क्लियर है। एक बार वापस सुन लीजिए क्या मतलब है इसका, 10 से 1 बढ़ गया 11 हो गया, 5 से 1 कम हो गया 4 हो गया, 10 से 3 बढ़ गया 13। कुछ लोग करें 30% को ऐसे कैसे लिखा बच्चों, 30% 3 बटा क्या लिखेंगे 100, कट करेंगे तो 3/10 ही तो आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इस जगह कि आगे कैसे टैकल करेंगे। आगे टैकल करने के 2 तरीके, या तो आप है ना अगर ओल्ड और न्यू आपस में कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फटाफट देख लें 10 × 5 × 10 कितना हो जाएगा 500। इधर देख लें 11 × 13 चौके 52, 52 का गुणा कैसे करते हैं 11 से, तो बड़ा ही सिंपल है, क्या हो जाएगा 5, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 572, सही है 572। तो यहां से फटाफट मुझे बता दें कितना बढ़ा कितना घटा, तो 500 से 572 हो गया, 500 से कितना हो गया बच्चों 572 हो गया है। तो 500 से 572 होने का मतलब फटाफट बताएं कितना बढ़ा 72 बढ़ा, कितने से 500 से।
तो इसको आप पूरा टैकल करें, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट करें, 14 पंजे 70, 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 14.4, 14.4, 14.4% क्या हो जाएगा बच्चों, क्या है बताओ, वृद्धि हुई है, तो मैं इस जगह लिख दूंगा बच्चों वृद्धि, क्या लिख दूंगा बच्चों, वृद्धि। क्लियर है? एक बार वापस देख लो, मैंने इस जगह 3 चेंजेस दिए, 3 चेंजेस को आपको सक्सेसिव निकालना है, नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आप 10% बढ़ा रहे हैं, 10 से 11, 5 से 1 कम हो गया, 10 से 3 13 हो गया, ओल्ड लोड का आपस में मल्टीप्लाई, न्यू न्यू का आपस में मल्टीप्लाई, 500 से 572 बढ़ा कितना, 72 कितने से 500 से, तो कितना परसेंट आ गया, 14.4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 28.56%, 16 तो बाकी का एक काम करते हैं, इसी को टैकल कर लेते हैं। तो बाकी का हटा देते हैं इस जगह से, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाते हैं। तो क्या था क्वेश्चन, 28.56% की वृद्धि, 16.66% की कमी, 22.22% की कमी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको कर देते हैं ऊपर, ठीक। करिए सॉल्व। 28.56%, सबसे पहला काम, 28.56% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 2/7। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी करवाई गई है, अब मैंने पुराने वीडियो सेशन देखिए जिसमें मैंने बताया 28.56% आता कहां से, 14.28% का डबल होता है। 14.28% का क्या होता है बच्चों, डबल होता है। 14.28% कितना होता है, 1/7, उसका डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो यहां से आप चेक करिए फटाफट भाई, क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, और 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया बताओ, 9 हो गया। सही है, 16.66%, 16.66% का मतलब 1/6 क्या है, कमी, कमी है, तो इसका मतलब 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। अगले 22.22%, 22.22% का मतलब होता है, देखो 11.11% का डबल होता है। 11.11% किसके बराबर होगा, 1/9 के बराबर होगा। उसका डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। 2/9 आ जाएगा तो मैं 2/9 लिख रहा हूं इस जगह, और कमी लिख रहा हूं तो माइनस का साइन मैंने बना दिया। तो 9 से कितना हो गया, 2 कम हो गया, कितना रह गया, 7। अब ध्यान से देखने वाली, ओल्ड वैल्यू अगर न्यू को कैंसिल आउट करती है तो कर दो, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया। अब बताओ क्या रह गया रिजल्टेंट, आप बोलेंगे सर 6 से कितना रह गया, 5 रह गया, 6 से 5 रह गया, कितने की कमी आ गई, 1 की कमी, कितने से, 6 से। तो इसका मतलब तो सेम वही चेंजेस आ गया, 16.66% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो देखो गौर करने वाली बात क्या थी, ये चेंज और ये चेंज एक दूसरे को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, नल अफेक्ट हो जाता है। ये भाई ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लास्ट रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा, 16.66% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बच्चों एक बार वापस देख लो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर फ्रैक्शंस में कमांड नहीं है तो आगे आपको दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें कहीं ना कहीं क्या करेंगे आपके लिए और बढ़ती चली जाएंगी। तो फ्रैक्शंस पे कमांड आपका होना बेहद जरूरी है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेन टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेन टाइप 2 क्या है, चलिए मेन टाइप 2 का कहना क्या है, ध्यान से देखना। मेन टाइप 2 का कंसेप्ट क्या है, एक लॉजिक है, इसकी तरफ हम लोग जाएंगे। मेन टाइप 2, ये लॉजिक क्या कहता है, देखो जब कभी भी आपको कोई भी दो टर्म, जब कभी भी आपको कोई भी दो टर्म, अच्छा 2 से ज्यादा भी टर्म मिल सकती हैं बच्चों, 2 से ज्यादा भी टर्म आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन टर्म्स होनी किसमें चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में। देखो कम से कम मैं 2 टर्म्स की बात करूं, अगर किसके अंदर दे रखी है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो, गुणनफल, गुणा के रूप में हो, मल्टीप्लाई में हो, इसमें हो, मल्टीप्लाई में। अगर 2 टर्म, कम से कम 2 टर्म किसके अंदर है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ परिणाम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखें, अगर आप पहले नंबर में कोई चेंज करते हैं, पहले संख्या में आप कोई चेंजेस करें, अच्छा चेंजेस क्या कर सकते हैं, हो सकता है पहले नंबर को क्या करें, इंक्रीज करते हैं, दूसरे नंबर के साथ कोई दूसरा चेंज करें, हो सकता है इंक्रीज ही करें, हो सकता है क्या करें, डिक्रीज करें। तो मेरे रिजल्ट में क्या नेट चेंज आएगा, मेरे रिजल्ट में
क्या नेट चेंज आएगा, इसे निकाला जा सकता है 3 मेथड से। पहला, हर क्वेश्चन का एक बेसिक मेथड होता है, आप बेसिक के साथ जा सकते हैं। दूसरा, आप फॉर्मूले मेथड के साथ जा सकते हैं। फॉर्मूला मेथड कौन सा है बताओ बच्चों, आपको मैंने बताया था सक्सेसिव का, क्या हो जाएगा a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन 100, ये बात क्लियर होगी। और तीसरा जो मेथड है आपके पास, वो है आपके पास रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशियो। रेशियो के अंदर हम ओल्ड और न्यू दो टर्म्स बनाते हैं, उन्हीं की तरफ हम लोग बात करेंगे। एक बार वापस समझा रहा हूं क्या है, अगर आपको कभी भी कोई भी दो टर्म्स किसके अंदर दिखाई दें, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, क्या दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, दो से ज्यादा भी आती हैं टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन मैं कम से कम दो की बात कर रहा हूं। अगर 3 होगा तो 3 का भी करेंगे, 4 होगा तो 4 को भी अपन कंसीडर करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखो बच्चों, इस केस को मैं क्यों कह रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही सक्सेसिव होता है बच्चों। अगर चीजें किसके अंदर है बच्चों, गुणा के अंदर है, तो गुणा के अंदर है, इसी का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव होना। इसी का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव, क्रमागत होना। और अगर चीजें क्रमागत में हैं तो क्रमागत वाले सारे रूल्स इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। ये बात ध्यान रखना जीवन में, ठीक है। चलिए, पढ़ा होगा आपने बहुत जगह, ठीक है, इसको रटा होगा, लेकिन मैं वापस आपको इसको बड़े सही तरीके से समझा रहा हूं। अगर चीजें किसके अंदर दे रखी हो, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, सक्सेसिव। और सक्सेसिव हो गया तो सक्सेसिव के सारे प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, इस जगह काम करेंगे। और सारे रूल्स काम करेंगे, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को फटाफट क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके का कैसा क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसका आंसर करेंगे हम लोग। फटाफट देखें क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन का अपना एक बेसिक होता है, तो बेसिक मेथड तो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मेथड्स होंगे वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है, इस जगह लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, देखें। किसी आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों, सब लोग जानते हैं आयत के बारे में कि देखो, आयत वो शेप होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा उनके मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। साथ की साथ लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से क्या होती है, ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं आगे समझाऊंगा लंबाई चौड़ाई से ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। भाई लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगी तभी आयत कहूंगा, ठीक है, अदरवाइज चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ कर जाएंगी, ठीक है। तो उन सब चीजों की तरफ हम लोग आगे जाएंगे। इस केसेस को मैं डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करवाऊंगा, कैट के अंदर आया था, उसको मैं समझाऊंगा किस तरीके से। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को तरफ देख लेते हैं। तो आयत के बारे में बात कर रहे थे। तो आयत कुछ इस तरीके की शेप बना लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया है कि भाई आयत शेप कैसी होती है, ठीक है। अगर मैंने इसको लंबाई बोला है, इसको मैंने क्या बोला है, चौड़ाई, ठीक है। आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। साथ के साथ बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री, और बहुत कुछ आता है ज्योमेट्री के अंदर, सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब काम की बात, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। और ये बचपन में आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो यहां से पहली लंबाई अगर l है, चौड़ाई कितनी है b, तो क्षेत्रफल क्या आ गया a। ये पहली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लंबाई को कितना बढ़ा दिया है या घटा दिया है, लंबाई को 25% क्या कर दिया, कम कर दिया। ये पहले है, बाद में लंबाई l नहीं रही है, बाद में लंबाई l कितनी रह गई है, 25% कम रह गई, तो कितना रह गई, 75% रह गई। ये बेसिक मेथड बता रहा हूं। कौन सा मेथड बता रहा हूं बच्चों, पहले बेसिक मेथड, और फिर इसके बाद मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताऊंगा। तो 75/100 विड्थ में क्या चेंजेस हुआ है, विड्थ 10% क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो मतलब जो b पहले था वो अब क्या हो चुका है, b इंटू कितना हो चुका है, 110/100। और इसके बाद मेरे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है। तो ये मेरा कौन सा क्षेत्रफल आ गया, नया वाला आ गया, ए न्यू आ गया, ठीक है। बच्चों सोचने वाली बात इस जगह से, l इंटू बी को, इन दोनों को गुणनफल को मैं a नहीं लिख सकता क्या। तो मैं फटाफट इस जगह इनके प्लेसेस पे क्या लिखूंगा बच्चों, l इंटू बी की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, a लिख दूंगा, ठीक है। और इधर ये वाला जो पोर्शन है 75/100, इसको फटाफट देखें कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार। ये 0 से 0 आपस में गुणा करो, 11 इंटू 3 करने पर कितना आएगा, 33, बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 4 करने पर कितना आ जाएगा, 40, बराबर कितना हो गया, ए न्यू, बराबर क्या आ गया, ए न्यू।
अब ए को किसके नीचे लेके आ जाओ, ए को किसके नीचे लेके आ जाओ, ए न्यू के नीचे लेके आ जाए तो 33/40 बराबर ए न्यू अपॉन ए ओल्ड। अच्छा ए वाला जो पहले वाला क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। अब पढ़ के देखो, अगर पहले क्षेत्रफल कितना था 40, पहले क्षेत्रफल कितना था 40, तो अब कितना रह गया 33। कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई। अब आप बोलेंगे कितने की कमी आ गई, 7 की। कितने से, कितने से कमी आई, 40 से। तो बताओ 7 40 का कितना परसेंट होता है, तो 7 40 का कितना परसेंट होता है, कैलकुलेट करेंगे। 70 में 4 से भाग लगाएंगे, 2 बार आधा करेंगे, तो पहली बार आधा करेंगे तो 35, दूसरी बार आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। तो कितने की कमी आ गई, 17.5% की कमी आ गई। बच्चों ये था मेरा बेसिक मेथड, ये मेरा कौन सा मेथड था, बेसिक मेथड था। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार वापस समझा रहा हूं। हर क्वेश्चन का अपना खुद का एक बेसिक मेथड होता है और उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद उसमें ना बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करके उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक देख लो, मैंने बताया आयत ये शेप होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। पहले L इंटू बी ए के बराबर था, फिर L को 25% कम कर दिया तो 75/100, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया 110/100, तो नया क्षेत्रफल आ गया। L इंटू बी की जगह ए रख दिया और फिर आगे मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया और अनुपात का कंपैरिजन किया, मेरे पास आंसर कितना आ गया 17.5%। बच्चों ये बात आपके समझ में आई होगी। तो बात करते हैं ऑल्टरनेट मेथड की। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, चलो देखते हैं फटाफट, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो समझने वाली बात क्या है जगह बच्चों, हम लोग जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ये बात सही है। अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, क्या ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। एल में क्या चेंज किया है, 25% की क्या की गई है, कमी। विड्थ के साथ क्या चेंज किया है, 10% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। 10% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। मेरे एरिया में क्या नेट चेंज आएगा, मेरे एरिया में क्या नेट चेंज आएगा, इसे मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको निकालने का बेसिक मेथड, फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, आप चाहे जो मेथड लगाएं। मैं रेशियो से सॉल्व करूंगा। मैं किससे करूंगा बच्चों, रेशियो से। अच्छा बच्चों बताओ क्यों रेशियो मेथड लगा रहे हैं, सक्सेसिव हो गया, लंबाई और चौड़ाई गुणा में आ गए टर्म्स, तो ये काम कैसे हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है। सक्सेसिव हो रहा है तो सक्सेसिव की प्रॉपर्टी काम करेगी, और सक्सेसिव की प्रॉपर्टी काम करेगी तो कैसे करेंगे बच्चों, 25% की कमी। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। कमी करेंगे तो बताओ पहले कितना था 4, अब कितना हो गया बच्चों, 1 की कमी आ गई, कितना रह गया 3। बात करते हैं 10% की वृद्धि, 1/10। इसका मतलब क्या है, पहले कितना था 10, बढ़ कितना गया 11। अब चलिए दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही। 10 × 4 कितना हो गया 40, 11 × 3 कितना हो गया 33। अब आप बोलेंगे 40 से 33 रह गया, 40 से 33 रह गया, इसका मतलब कमी कितने की आई, 7 की। कितने से, 40 से। तो 7 40 का कितना परसेंट होता है, 7 40 का कितना परसेंट होता है बच्चों, कैलकुलेट करेंगे फटाफट, कितना आ जाएगा 17.5%। 17.5% की क्या है, कमी। 17.5% की क्या बच्चों, कमी है, और इसलिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा 17.5%। क्या आंसर आ जाएगा 17.5%। क्लियर है बच्चों। चलिए तो ये मेरा मेन मेथड था। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों टर्म्स किस में होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया टाइप नंबर 1 के अंदर। तो ऐसे केसेस देखो, जितने एरियाज हैं एरियाज में काम करता है, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो किसमें काम करेगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, उसमें भी काम करेगा बच्चों। अगर मैं बात करूं एज ए किसी भी शॉपकीपर के ओनर की बात करें, या थिएटर के ओनर की बात करें, या जू के ओनर की बात करें, तो देखो टिकट्स का प्राइस इंटू नंबर ऑफ ऑडियंस गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, इनकम आ जाएगी। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन जहां होगा वहां सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव लगेगा तो सक्सेसिव का फंडा फिक्स है। रेशियो मेथड से खत्म कर दो, आप चाहें तो फॉर्मूला मेथड से कर दो, और बेसिक तो हमेशा हर क्वेश्चन का एक रेडी होता है बच्चों, उस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑल्टरनेट मेथड है आपके क्वेश्चन को और आसान बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज के आधार को 7.69% कम कर दिया जाए तथा इसकी ऊंचाई को 11.11% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बच्चों लगभग पूछा है, इसका मतलब हमें फटाफट कैलकुलेट कर लेना, जितना आंसर आए उसको अपन बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बारी है फटाफट त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया होता है। ये क्या होता है बच्चों, एरिया। हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं 1/2 आधार गुणा
ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो सोचने वाली बात क्या है इस जगह से, ध्यान से देखें, सोचने वाली बात यह है कि देखो आपका जो आधार है, बेस है, ये देखो, और ये ऊंचाई, ये आपस में किसमें, गुणा में। 1/2 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू कैसी है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। आप चेक करके बताओ क्या दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में तो सक्सेसिव काम करेगा, और सक्सेसिव काम करेगा तो आप फटाफट अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आधार में क्या चेंज किया, 7.69%। तो 7.69% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/13 कमी करिए तो आप क्या लिखेंगे, 10 से 13 से कितना हो गया, 12। अगर पुराना मान 13 था तो नया मान कितना हो गया, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई को 11.11% बढ़ा दिया। 11.11% का मतलब कितना हो गया, 1/9 बढ़ा दिया। तो आप क्या बोलेंगे, 9 से कितना हो गया, 10 हो गया। 9 से कितना हो गया, 10। अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट कर लो, अगर नहीं हो रही है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, हाँ कैंसिल आउट होती हुई दिखाई दे रही है इस जगह। 11.11% की क्या करिए, वृद्धि करिए, तो 9 से 10 हो गया। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। 13 तिया 39 और 10 × 4 40। अब देखो 39 से कितना हो गया है, 40 हो गया है। तो बढ़ा है कि घटा है बच्चों, आप बोलेंगे सर बढ़ गया। बढ़ गया, कितना बढ़ा है बताओ, 1 बढ़ गया। कितने से, 39 से। 1 बढ़ गया कितने से, 39 से। तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा लगभग 2.2.5% तो आएगा। अगर 40 होता तो 2.5% आता, इसलिए 2.5% से ज्यादा है तो लगभग 2.6 बोलूंगा तो भी मामला गलत नहीं है। 2.6% बोले हैं, 2.7% बोले हैं तो वो भी गलत आंसर नहीं है। ठीक है, तो लगभग पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, मैंने आंसर निकाल लिया। कितना आएगा, 2.6%। ये बात समझ में आई आपके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बेलन के बारे में बात करी गई है बच्चों, सिलेंडर के बारे में बात की गई है। आप सिलेंडर के शेप को जानते होंगे, सिलेंड्रिकल जो शेप होती है उसके अंदर हम लोग बात करें, और उसके अंदर भी वॉल्यूम की बात की गई है, आयतन की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चों, आप लोग अगर सिलेंडर के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक आइडिया लीजिए। बेसिक आइडिया क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सही है, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है, आपका आयतन होता है बच्चों। अगर ये आयतन है तो इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब निकल के आएगा। तो देखो पाई का वैल्यू तो है ना अप्रोक्सीमेटली क्या होती है बच्चों, पाई और 22/7 लगभग समान होते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये R इंटू एच। समझ पा रहे हो। तो देखो 3 टर्म्स किस में हो गई, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में होगी तो क्या लग गया बच्चों, सक्सेसिव लग गया। सक्सेसिव लग गया तो सक्सेसिव की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितने भी हम लोगों ने ना कंसेप्ट सीखे सारे लगेंगे। तो बताओ त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई है। तो देखो बच्चों यहां भी 20% वृद्धि, पहला चेंज 20% वृद्धि, दूसरा भी 20% वृद्धि, और तीसरा भी 20% वृद्धि। तो 20% का मतलब बताओ फटाफट, 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से 6। ओल्ड वैल्यू अगर आपकी 5 है तो नया मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6। फिर सेम कहानी 5 से 6, सेम कहानी 5 से 6। बच्चों ये बात आपको समझनी है 3 बार चेंज क्यों हुआ। देखो रेडियस को 2 बार लिखा जा रहा है गुणा के अंदर, तो 2 बार इसको कंसीडर किया जाएगा। तो 20%, फिर से 20%, फिर 20%। ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 5 × 5 × 5 आपस में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 125। 6 × 6 × 6 कितना आ जाएगा, 216। 125 से 216 होने का मतलब, 125 से 216 होने का मतलब बताओ फटाफट, कमी है कि वृद्धि है। आप बोलेंगे सर 125 से 216 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इसको फटाफट कैलकुलेट करें तो आप बोलेंगे 75 सीधे 75 और 10 85 से 91। 91 की वृद्धि हो गई। कितने से, 125 से, और इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, अब हल कर लेते हैं इसको फटाफट। 20 से 25 से कितनी बार, 4 बार। 25 से कितनी बार, 5 बार। गुणा करें फटाफट, कितना आएगा, 9 चौक 36, 364। किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। 5 सत्ते 35, बच कितना गया इस जगह से 1। तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 72.8% की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं सर क्या रेशो से ही करना है, क्या फॉर्मूले से नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो पहले 2 चेंजेस, 20% का पहला चेंज आ जाएगा 44% का। 44 और 20 का अगर चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा, 44 और 20 को आपस में जोड़िए, कितना आ जाएगा इस जगह से
64 आ जाएगा। फिर आपस में गुणा करेंगे, किसका 44 और 20 का गुणा करेंगे तो 8.8 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देना, 64 और 8.8 कितना आ जाएगा बच्चों, 72.8 आ जाएगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको रेशो से बताया, आप रेशो से भी कर सकते हैं और आप किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो फटाफट क्या करेंगे, देखो आप इन दोनों का नेट चेंज कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। और फिर इसके साथ चेंज देख लेना कितना आ जाएगा बताओ, 72.8% आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रीड करें बड़े अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसकी तरफ मूव करेंगे हम लोग। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाए तथा इसकी बिक्री X% से बढ़ जाए तो आय केवल 60% बढ़ जाती है, तो X का मान ज्ञात करें। When price of object reduced by 20% and sales is increases by X%, then total income increases by only 60%, then find the value of X। चलिए समझते हैं बच्चों क्या मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर जो मेन कंसेप्ट है आपको समझना है, प्राइस कीमत गुणा सेल्स इज इक्वल टू योर इनकम। यूनिवर्सली ट्रुथ है, ठीक है। कैसे, कीमत गुणा सेल्स मतलब बिक्री, बिक्री बोल सकते हैं, खपत बोल सकते हैं, बराबर किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है, आय हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, एक दुकानदार है, मान लो 100 रुपए कीमत वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट बेचेगा तो कमाई कितनी हो जाएगी, 100 × 10 करेंगे 1000 आ जाएगी कमाई, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्या ये दोनों गुणा में है, हाँ बिल्कुल गुणा में। अगर ये दोनों गुणा में है तो सक्सेसिव हो गया, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव, और सक्सेसिव हो जाएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कीमत के बारे में देखते हैं, कीमत के बारे में क्या दे रखा है, 20% कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। बिक्री X% और आय 60% क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस बार जो मामला दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों का चेंजेस लगा करके इसके बराबर क्या करना है, रखना है। आप इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि ये रिजल्ट है, ये मेरा क्या है, रिजल्ट, ये मेरा क्या है, नेट चेंज, और नेट चेंज को मैं 20% के साथ नहीं रखूंगा। तो सॉल्व करने के देखो फॉर्मूला मेथड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, मैं रेशियो के साथ जा रहा हूं बच्चों। रेशियो के साथ सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 क्या हुआ है, कमी। तो आप बोलेंगे पहले कितना था 5, पहले कितना था 5, अब कितना रह गया 4, अब कितना रह गया 4। दूसरा चेंज X% वाले को ब्लैंक छोड़ दो, नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ गए, कुल चेंज क्या हुआ 60%। क्या आप 60% को जानते हैं, अब 60% को जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हुए कर लेना, बटे में लिख लेना, कितना आ जाएगा 3/5। क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, 3/5 क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। आप बोलेंगे पहले कितना था नेट चेंज 5, तो अब कितना हो चुका है 8, अब कितना हो चुका है बच्चों 8। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 5 में किसका गुणा करें कि 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का। 5 में किसका गुणा करेंगे, 1 का, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 में किसका गुणा करेंगे 8 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 में किसका गुणा करेंगे 2 का, तो 4 में 2 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जो X वाला हिसाब किताब था वो मेरे समझ में आ गया, क्या हुआ कि वो पहले अगर बिक्री 1 रुपए थी तो अब कितनी हो गई है 2, अगर पहले 1 बिक्री थी तो अब कितनी हो गई 2, क्या हो गई 1 बढ़ गई, कितने से 1 से, तो 1 का कितना परसेंट होता है, आप बोलेंगे 100%। तो आपका आंसर क्या आएगा 100% की वृद्धि, क्या आंसर आ जाएगा 100% की वृद्धि। ये बात समझ में आई आपके बच्चों, ध्यान से देखना, इसको वापस देखना, ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ अब बात करें अगर मेंस लेवल पे तो थोड़ा सा उस लेवल को क्या करता है वो ग्रो करता है, डेटाज में आपको क्या करेगा ऐसा फंसाएगा कि जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन हमने फ्रैक्शन सीखे हैं, हम उस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक का। बच्चों आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो एक काम करते हैं आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इससे आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा उसमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या है, आपकी शीट के अंदर भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनका भी एनालिसिस करूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं ऐड करूंगा। तो एक काम करते हैं आज का सेशन यही ओवर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और जो भी आपको अगर आवश्यकताएं हैं वो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ जो चीज़ें इस जगह से हमें प्रोवाइड करनी है तो वो सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।